जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आप सभी को पहले बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद, माता रानी आपके जीवन में इसी तरह सफलता देते रहें। जिन भी साथी का हो गया है तो बीपीएससी टीआरई सेकंड फेज में, उन सभी साथियों को बहुत-बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। ये जीवन की जो आपने सोच रखा था माता रानी ने आपको दिया। अब उन साथियों के लिए हम बात करना चाहेंगे जो अपने आप को टूटे हुए महसूस कर रहे हैं। वो अपने आप को लगेगा 2-3 दिन 10 दिन आपको जब आप 1-2 नंबर से बाय मिस्टेक आपका नहीं हुआ। एक सच्चाई जान लीजिए साहब, हो सकता है कि भगवान ने उससे अच्छा भी रख रखा हो। मैं जानता हूँ ये लेक्चर आप पहले भी सुन रखे होंगे, लेकिन मैं वादा करता हूँ, मैं दावा करता हूँ आपके लिए भगवान इससे भी अच्छे समय का इंतज़ार कर रही है और उस समय में आपको सफलता मिलेगा। बिल्कुल नहीं टूटना। सफलता का ये मतलब नहीं होता है जो सफल हो गए वो बहुत ब्रिलियंट है। सफल आप भी थे, हैं और रहेंगे। बस आपको एक डिग्री चाहिए कि आपने जिस चीज़ को सोच रखा था वो मिला, बिल्कुल मिलेगा। इसी बीच आपको पेपर के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये मैं नहीं बोलूँगा क्या रहा, कौन टॉप किया, कैसे है। मैं आज बात करने वाला हूँ डॉक्यूमेंट को लेके, क्योंकि पता है आज से जिनका आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उनको तो पता ही था। कल से जो स्टार्ट होने जा रहा है मध्य विद्यालय यानी छठी से 8वीं का, फिर 9वीं से 10वीं का, 11वीं से 12वीं का और लास्ट में 1 से 5वीं वाले का। तो डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेगा? मैंने सारा चीज़ मैंने इसमें लिख रखा है, तो आप चैनल से जुटे रहिएगा। ये देखिए, ये बिहार सरकार के द्वारा डॉक्यूमेंट का लिस्टेड है। डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेगा? डॉक्यूमेंट में क्या-क्या लगेगा? वो तमाम बातें मैंने इसमें लिख रखा है। आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? दिखाई देगा आपको? चलिए, आप पहले यहाँ देखिए, दिखाई नहीं देगा तो बोलिएगा, मैं एक बार चेक कर लूँ। चलिए बहुत बढ़िया। और थोड़ा मैं कैमरा सेटिंग ये बताइएगा कमेंट में कि पिक्चर क्वालिटी कैसा था? क्योंकि मैंने इसमें सुधार किया है आवाज़ में भी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट डीबी में ले जाना है, तो आप बने रहिएगा अच्छे से। छूट जाएगा फिर मत बोलिएगा सर, क्योंकि देखिए कब क्या बोलेंगे वो आप छूट जाएगा फिर मिस्टेक होगा आपसे। मैं सारी चीज़ मैंने इसमें लिख दिया है। अंत में नोट भी लिख दिया है कि ये सँभल के जाना, आप खुद समझदार हैं। ये सारी बातें को मैं बताऊँगा, ठीक है? चलिए। जो लोग नए हैं नौकरी तक चैनल को सब्सक्राइब करके हिट बटन दबा लीजिएगा। आज के पेपर के माध्यम से आपको हम बता दें, आज के जो पेपर में लिखा है कि चयनित अभ्यर्थी की काउंसलिंग आज से है, बिल्कुल आज से है। पहले चरण के पूरक रिजल्ट वालों की काउंसलिंग आज है। यानी किनका आज काउंसलिंग है भाई? आज उनका काउंसलिंग है जो बीपीएससी फर्स्ट फेज़ में जिनका नहीं पता था मतलब बाद में फिर से रिजल्ट जारी किया गया, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, उनका आज से है। किन जिला में है, वो तो तत्काल मुझे भी नहीं पता था, मैं बाहर से आया हूँ। मैं दर्शन करने माँ मैया के गया था, मैं आया हूँ रात, आज वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद दूसरे चरण के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कल से, यानी कल से मतलब कल, यानी 26 से है, तो उन पे बात करेंगे। और आपको बता दें यहाँ देखिएगा शिक्षक भर्ती रिजल्ट जो टीआरई 2 है, उसमें विज्ञान, अंग्रेजी व उर्दू में 8,358 अभ्यर्थियों ने पास किया। अभी मैथ और एसएसटी का बिल्कुल नहीं आया है। छठी से 8वीं का भी एसएसटी का नहीं आया है और 9वीं 10वीं एसएसटी और मैथ का नहीं आया है। आज आ जाएगा, 100% आ जाएगा। कक्षा 9 से 10 में 8 विषयों, जो 8 विषय अलग-अलग थे, उसमें 9,365 अभ्यर्थी सफल हुए। इन सफल अभ्यर्थियों में दिया हुआ है कि विज्ञान में 3 अभ्यर्थी कौन टॉप किए, पूरे बीपीएससी टीआरई सेकंड फेज़ में, तो उसका नाम है कृष्णकांत पांडे जी, बहुत-बहुत बधाई हो। चांदनी कुमारी जी, उनको भी बधाई हो और राकेश कुमार सिंह, ये 3 टॉपर हैं विज्ञान के। इसके बाद अंग्रेजी, अगर वो मुझे देख रहे हैं तो देखिएगा, अंग्रेजी में भी 3 सफल हुए, अंजलि वर्मा, संतोष कुमार, मनीषा कुमारी। उसी प्रकार उर्दू में मोहम्मद सदरे आलम, मोहम्मद मुर्तजा और यूसुफ शकील, ये 3। फिजिकल एजुकेशन में मुकेश कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, सुमन जलाल और डांस में राजा कुमार, प्रियांजलि कुमारी, आसना सिन्हा, बांग्ला में मोतेंसा मांझी, विक्रम मंडल, नीलूफर बेगम और मैथिली में हमारे मैथिली जो दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, बेगूसराय से है, मिथिला क्षेत्र से है, वहाँ संजय कुमार, पप्पू कुमार और गणेश शंकर प्रसाद जी और पर्शियन भाषा में मोहम्मद नौशाल आलम, अजमुद्दीन अंसारी, मोहम्मद साकिब परवेज। हम इन पे बात किए हैं, खुशी होता है। एग्ज़ाम पास करना आसान नहीं होता है, जो सफल हुए हैं, उसमें काबिल तारीफ़ है। कुछ लोग बोलेंगे धाँधली हुआ, मैं बिल्कुल उस पे नहीं जाऊँगा। मुझे इस चीज़ का खुशी है कि जिस चीज़ को मैंने सोच रखा था, जिस चीज़ के लिए नौकरी तक बना है परिवार, उसमें आप सभी सफल हुए। कुछ नहीं हुए, तो नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना। अब बात करते हैं, मुद्दा की बात ये डॉक्यूमेंट के लिए, लेकिन उससे पहले काउंसलिंग कब से है? काउंसलिंग आज से है, लेकिन आज जो है, ये बीपीएससी फर्स्ट फेज़ वाले
जिनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था 2773 अभ्यर्थी का, उनका आज से काउंसलिंग है, डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कल से किनका है देख लीजिए आप, ठीक है? और आज प्रधानाध्यापक का भी है। 26 से देखिए किनका है, नोट कीजिएगा। 26 26 दिसंबर को कक्षा 6 से 8 का है, 27 दिसंबर को कक्षा 9 से 10 का है, 28 को 11वीं 12वीं वाले का है, और 30 को, 29 को नहीं, 28 के बाद 30 को कक्षा 1 से 5 है। इसको आप नोट कर लीजिए। कल से बीपीएससी टीआर सेकंड फेज का डीवी चलेगा। 26, 27, 28 और 30 याद रखिएगा। 26 को छठी से 8वीं का, 27 को 9वीं से 10वीं का, 28 को 11वीं से 12वीं का, और 30 को 1 to 5 वाले का। अब चलते हैं डीवी के लिए। इसमें छोटा में लिखा हुआ पेपर में, तो इसमें आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम आपको पढ़ दें। यहाँ पे इसी का मैंने लिख रखा है कि आपको क्या-क्या ले जाना है, ठीक है? चलिए, यहाँ मैंने लिख रखा है, ध्यान दीजिएगा सर, ठीक है? नोट कीजिएगा आप सभी ध्यान से। ये सारे डॉक्यूमेंट ले पहला पहला डॉक्यूमेंट जो है, आवेदन पद की आवेदन आवेदन जो आपने किया था जिस समय बीपीएससी का फॉर्म भरा होगा, तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट जो सबमिट करने के बाद एक फॉर्म मिला होगा, तो उसकी एक पत्र ले लीजिएगा, स्व अभिप्रमाणित। पहले आप हम ये बाद में बताएँगे, यहाँ जो एक शब्द लिखा हुआ है, स्व ये जो शब्द लिखा हुआ है, स्व अभिप्रमाणित, इसका पहले मतलब बता दें। इस सभी डॉक्यूमेंट में लगेगा आपका। स्व अभिप्रमाणित का मतलब हुआ, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। स्व अभिप्रमाणित का मतलब हुआ, आपके पास जो भी फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट है, जो आप डीवी में ले जाएँगे, या मैट्रिक हो, इंटर हो, सीटेट हो, बीटेट हो, एस्टेट हो, जो भी डॉक्यूमेंट है, उसके नीचे में अपना नाम लिख दीजिएगा, और जिस डेट में आपका डीवी हो, वह डीवी और मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। वही हुआ स्व अभिप्रमाणित, सभी डॉक्यूमेंट में, ठीक है? ये हम पहले बता दे रहे हैं, सभी डॉक्यूमेंट में। चलिए, पहला आवेदन वाला, दूसरा दूसरा जो आप ले जाएँगे, बीपीएससी वेबसाइट पे अपलोड डॉक्यूमेंट, बीपीएससी वाटरमार्क सहित की स्व अभिप्रमाणित प्रति ले जाना है। इसका मतलब आप समझिए, आप जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए, मैट्रिक, इंटर, सीटेट, बीटेट, स्टेट, जो भी आपने अपलोड किया था, वो सारा डॉक्यूमेंट को बीपीएससी में लॉगिन कीजिएगा। आप लॉगिन, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपको पता भी है, लॉगिन करने के बाद आप सारे डॉक्यूमेंट को लिस्टेड करके लॉगिन पासवर्ड खोलिएगा, तो वहाँ पे अपलोड कर दिया गया है आपका डॉक्यूमेंट, ठीक से। कैसा भाई? वाटरमार्क वाला। तो डॉक्यूमेंट में आपका ऐसे बीच में ऐसे वाटरमार्क रहेगा, जिसमें लिखा होगा बीपीएससी, इसी को बोलते हैं वाटरमार्क वाला, बीपीएससी बीच में रहेगा। तो लॉगिन करके पासवर्ड खोल के अपना सारा डॉक्यूमेंट, मैट्रिक, इंटर, सब डॉक्यूमेंट डाउनलोडिंग कर लीजिएगा। वही डॉक्यूमेंट जैसे मैट्रिक का हो गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक हो गया, ठीक है? इंटर हो गया, उसी प्रकार आपका सीटेट या बीटेट स्टेट की सर्टिफिकेट हो गया, आवासीय हो गया, जातीय हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट है सब बीपीएससी के साइट पे जाके वही डॉक्यूमेंट डाउनलोडिंग करना है, और वही डॉक्यूमेंट को ले जाना है डीवी में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। समझ गए ना आप? ये नहीं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी करवाए और लेके चल दिए, बिल्कुल नहीं। अपना लॉगिन पासवर्ड खोल के बीपीएससी में जाके सारे डॉक्यूमेंट को डाउनलोडिंग कर दीजिए, 7-8 डॉक्यूमेंट जो भी है, एक-एक करके मिला लीजिएगा, सारा डॉक्यूमेंट डाउनलोडिंग कर लीजिएगा। डाउनलोडिंग करने के बाद, जैसे ही आप डाउनलोडिंग करेंगे, डाउनलोडिंग करने के बाद आप क्या कीजिएगा, इसका 2 फाइल, एक ये आपका ओरिजिनल हो गया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का एक फाइल बना लीजिएगा आप, ये आपको नहीं लेगा, एक फ़ोल्डर होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का एक फ़ोल्डर बना लीजिएगा। मैं फ़ोल्डर आपको दिखा दूँ, फिलहाल तो नहीं है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का एक फ़ोल्डर, इसमें ओरिजिनल रख लीजिएगा, और 2 फ़ोल्डर जो बनाइएगा ऐसा, 2 फ़ोल्डर, इस दोनों में फ़ोटोकॉपी रहेगा, फ़ोटोकॉपी, फ़ोटोकॉपी किसका भाई? किसका फ़ोटोकॉपी? जो बीपीएससी के साइट पे जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया था, मैट्रिक, इंटर, सब निकाल लीजिएगा, उसका एक प्रति ये होगा, एक प्रति इसमें, एक प्रति इसमें डाल लीजिएगा, और एक प्रति इसमें डाल लीजिएगा। 2 2 फ़ोल्डर बना लीजिएगा, समझिए बात को, 2 फ़ोल्डर, समझ गए ना आप? 2 फ़ोल्डर बनाना है आपको।
एक वहाँ जमा ले लेगा। इसमें बीपीएससी से डाउनलोडिंग जितने भी डॉक्यूमेंट है सब इसमें डाल लीजिएगा और वही सेम इसमें, यानी 2 फ़ोल्डर बना लेना है और एक फ़ोल्डर में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। और एक चीज़ और बता दें कि जो फ़ोल्डर 2 प्रति बनाइएगा, इसमें एक क्या कीजिएगा, एक काम क्या कीजिएगा आप, यहाँ दीजिए देखिए, एक क्या कीजिएगा ऐसे एक सादा पेज पे उसमें अपना नाम लिख दीजिएगा, सब बताएँगे, पिता का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब लिख के क्या कीजिएगा, उस फ़ोल्डर में डाल दीजिएगा। एक पन्ना पे लिख के कि लगे ये फ़ोल्डर आपका है। समझ गए आप? 3 एक में ओरिजिनल और 2 प्रति में बीपीएससी से डाउनलोडिंग वाटरमार्क वाला, दोनों में सेम डाल दीजिएगा सारा डॉक्यूमेंट। ठीक है? अब चलिए, वीडियो लंबा हो गया मैं जानता हूँ, देखिए इसके बाद पहला हो गया आवेदन पत्र, आवेदन कौन? उस समय वाला। इसके बाद बीपीएससी वेबसाइट पे अपलोड डॉक्यूमेंट जितने भी अपलोड किए हैं, फालतू नहीं ले जाना है। जितना अपलोड किए वही लेना है, बात खत्म। आप उसमें क्या अपलोड किए हैं, वो आप जानते हैं। अब वहाँ दिखेगा भी। एडमिट कार्ड की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, एडमिट कार्ड भी आप रख लीजिएगा। एडमिट कार्ड कौन? जिस पे एग्ज़ाम दिए थे आप, आपके पास होगा, तो उसका फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा, ठीक है? तो वो भी 2-2 कॉपी में, चूँकि 2 फ़ोल्डर बनाना है फ़ोटोकॉपी वाला, तो एडमिट कार्ड, आधार कार्ड की स्व आधार कार्ड भी आप अपलोड किए हुए हैं बीपीएससी पर, तो ये वाला कौन आधार कार्ड? ये आधार कार्ड आपका निकलेगा बीपीएससी में जो अपलोड किए हुए हैं, वही लॉगिन पासवर्ड से वही वाला। निवास प्रमाण पत्र की ये निवास, जाति, नॉन क्रीमी लेयर जो भी ओबीसी वाले हैं, नॉन क्रीमी लेयर या ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं, तो सब डॉक्यूमेंट तो अपलोड किए होंगे बीपीएससी के साइट पे, किए होंगे ना? तो बीपीएससी के साइट पे जाके वो सारा डॉक्यूमेंट डाउनलोडिंग कर लीजिएगा, ऑप्शन मिल गया खोल लीजिएगा और सीटेट, बीटेट, एसटेट जो भी है, वो सब आप डाउनलोडिंग कर लीजिएगा। और सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की और लास्ट में 3 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो। आप इतना समझ लो, लास्ट में आपको हम बता दें कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया, यानी आप मैट्रिक हो, इंटर हो, सीटेट हो या बीटेट हो या एस्टेट हो, कोई हो, अंक पत्र, प्रमाण पत्र जो भी आपने अपलोड किया होगा ऑनलाइन करते वक़्त, वो सब आपका बीपीएससी से डाउनलोडिंग करना है। ये सारा डॉक्यूमेंट जो बोल रहा है, ये बीपीएससी से लॉगिन करके निकालिएगा। इसके बाद आधार कार्ड भी अपलोड किए होंगे, तब वहीं से आधार कार्ड, इतना ही नहीं, आपका जो भी है आवास प्रमाण पत्र यानी निवास रेजिडेंशियल, या आपका जाति प्रमाण पत्र, या आपका एनसीएल, या आपका ईडब्ल्यूएस, सब बीपीएससी से फिर से डाउनलोडिंग कीजिएगा, वाटरमार्क वाला सब लगेगा। और लास्ट में आपको बोल दें, आपको मोबाइल ले जाना है वहाँ पे डॉक्यूमेंट बीबी में, मोबाइल नंबर वही ले जाना है जो आधार से लिंक हो, आधार कार्ड में लिंकअप हो, नहीं लिंकअप है तो दिक्कत आएगा, ये जान लीजिए आप। देखिए आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, वो मोबाइल नंबर वहाँ लेके जाना। और दूसरी बात ये बता दें, उसमें रिचार्ज भी होना चाहिए, तभी आपका वहाँ पे ओटीपी आता है, डीबी जब होगा, तो आधार कार्ड से जो मोबाइल लिंक होगा, उसपे आपका ओटीपी वो भेजता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अब वो ओटीपी वहाँ बताइए, तो लिंक होना चाहिए साहब, नहीं है तो दिक्कत होगा। और नहीं, तब वहाँ रिक्वेस्ट कीजिएगा, आप जो मोबाइल नंबर एग्ज़ाम में दिए थे, वही लेके जाइएगा। अब तो समय भी नहीं है, समय है तो आधार सेंटर पे जाके आधार कार्ड से मोबाइल को लिंक कराइए और वही मोबाइल नंबर वहाँ लेके जाना, ठीक है? ये बीपीएससी से लॉगिन करके इस सारे डॉक्यूमेंट को आप निकालिए, इसके 2 प्रति बनाइए, 2 प्रति 1, 2 दोनों में बीपीएससी वाला डाल लीजिएगा, एक में ओरिजिनल, यानी 3 फ़ोल्डर वहाँ के लेके जाना है। ओरिजिनल नहीं लेगा, प्रति वाला आपसे ले लेगा, ओरिजिनल आपके पास ही रहेगा, ठीक है? मैंने सारी बातों को आपको बताया और शायद आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है? और लास्ट में कहाँ गया ये? और लास्ट में देखिए मैंने वही बात लिखा है यहाँ देखिए, सभी प्रमाण पत्रों की प्रतियाँ फ़ोल्डर फ़ाइल में जमा करना है। फ़ोल्डर फ़ाइल पर निम्न जानकारी आवश्यक अंकित करें। वो जो फ़ोल्डर आप ले जाएँगे, वहाँ पे एक फ़ोल्डर फ़ाइल होता है, उस फ़ाइल में एक कॉपी इसमें रखिएगा, एक कॉपी इसमें और उस फ़ोल्डर में एक पन्ना पे लिख के अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, आपने जिस विषय के लिए आवेदन किया, जिस विषय में आपका सिलेक्शन हुआ, मैथ, साइंस, एसएसटी, उस विषय का नाम, आधार, मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, आधार से लिंक वाला, रोल नंबर क्या था आपका, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आप इस फाइल में डॉक्यूमेंट के साथ एक पन्ना पे लिख के डाल दीजिएगा दोनों में, क्योंकि जब वो फ़ोल्डर देखेगा तो फ़ोल्डर वाला वो आपका फ़ोल्डर है। इस फ़ोल्डर में ये सब लिखा होना चाहिए। अब बाद बाकी आप खुद समझदार हैं, नौकरी तक का परिवार
आपके लिए हमेशा प्रयास करता है। ये बात आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, समझ गए ना? 2 फ़ोल्डर, ये 2 कॉपी जो लेके जाइएगा, 2 कॉपी 2 कॉपी जो फ़ोल्डर लेके जाइएगा, ₹10 में फ़ोल्डर मिलता है उस फ़ोल्डर में, उसी फ़ोल्डर में ये सब एक पन्ना पे लिख के इसमें डाल दीजिएगा। इसमें भी। तब जाके फ़ोल्डर बढ़ा दीजिएगा। क्योंकि इससे वो पता लगेगा कि ये इस व्यक्ति का फ़ोल्डर है, इस नाम के व्यक्ति का फ़ोल्डर है। छठी 7वीं में इनका सिलेक्शन हुआ है। मैथ और साइंस पे हुआ है। अब कोटि कौन-सा है? ईबीसी, बीसी2, एससी, एसटी कोटि भी लिखना है। आधार कार्ड नंबर लिख दीजिएगा, मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। कितना बढ़िया, देखिए, समझ में आया? तो आपके लिए इतना मेहनत करते हैं साहब, तो ऐसे ही मेहनत नहीं करते हैं। ये कोई बकवास नहीं है साहब। आप देख लीजिए, ये सारा डॉक्यूमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही ले जाना है। बिल्कुल, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और कमेंट में बस बोलिएगा, सर आपने बहुत अच्छा बताया, तो आगे की प्रक्रिया आपको हम बताते रहेंगे। काउंसलिंग में कौन गलती ना हो, वो भी आपको बताएँगे। फिलहाल हम बाहर से आए थे, वीडियो बनाना अत्यंत आवश्यक था आप सभी के लिए और माता रानी जीवन में आपके सफलता को चूमे किसी कारणवश नहीं होता है तो बिल्कुल नहीं टूटना, टूटना लाज़मी है, लेकिन हिम्मत बाँध के आगे की तैयारी को मज़बूत करना है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।